सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है हमारा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आप सभी जानते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि टाइम मैनेजमेंट आपको कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, उदाहरण के बाद मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, कि हम समय का ध्यान कब देते हैं, समय का महत्व कब देते हैं और कब हम नहीं देते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल लेके चलो, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं घर से निकला, मेरे को जाना है अपने कॉलेज, ठीक। मैं कॉलेज पे जा रहा हूँ, रास्ते में सिग्नल पड़ा, ठीक है। अब रास्ते में सिग्नल पड़ा, आप सिग्नल पे रुके, जब तक वहाँ पे ग्रीन सिग्नल है, सॉरी, जब तक वहाँ पे रेड सिग्नल है, रेड सिग्नल पे आप रुके रहते हो। लेकिन जैसे ही 3 4 5 येलो सिग्नल आता है, ठीक है, तीन तीन मैक्सिमम 3 4 5, ठीक है, जैसे ही 5 क्रॉस करता है आप सीधा निकल पड़ते हो। देखते हो आगे पीछे दाएं बाएं कोई नहीं आ रहा है, आप सीधा निकल पड़ते हो, ठीक है। उस टाइम पे आपको इतना ज़्यादा लेट होते रहता है कि आप वहाँ पे 2 मिनट भी रुकना लाजब नहीं समझते, ठीक है। क्योंकि अब मान लो कि अगर बाई मिस्टेक वहाँ पर समय चल रहा है, ठीक है, 3 सेकेंड 4 सेकेंड बचा हुआ है, लेकिन आप जा रहे हो, सिग्नल जंप करके आप निकल गए हो। अब उसी दौरान क्या हुआ, साइड से, दाएं से, बाएं से, किधर से भी अगर कोई गाड़ी आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मार दिया, चले गए, फिर क्या होगा? आप जाओगे हॉस्पिटल, ठीक, वहाँ आपका इलाज होगा। 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 14 दिन आपको फिर आराम करना पड़ेगा, आप रुकोगे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे आप क्या किए? आप समय को ध्यान दिए नहीं, वहाँ पे आप सब्र किए नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि आपको जल्दी में निकलना था, जाना था। अब यही चीज़ हम क्या करते हैं, जब हमको हमारे करियर का चुनाव करना होता है, जब हम अपने करियर के लिए हम जब कुछ सोचते हैं, कुछ बड़ा करने का हमको मौका मिलता है, ठीक है, लेकिन हम शुरुआत करते हैं क्या? नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, पहले सोचते हैं, समझते हैं, जानते परखते, लोगों के बात विचार को सुनते हैं, समझते हैं, लोगों का राय मशवरा लेते हैं, ठीक है। क्योंकि उस दौरान क्या होता है, हमको जो अपॉर्चुनिटी मिला होता है वो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से जा चुका होता है। और कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब हमको क्या फ़ायदा जब वो समय हमारे पास से आगे निकल के चला गया, ठीक है, तो हमको कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हमको जब भी अपॉर्चुनिटी मिलता है हम उस समय का सही से सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, पहली चीज, ठीक। देन उसके बाद क्या होता है, जब वो समय हमारे हाथ से निकल चुका होता है, फिर हम क्या सोचते हैं, फिर हम मौके का तलाश में रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमको कहीं से एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाए, अच्छा समय मिल जाए, कुछ अच्छा मौका मिल जाए जिसको हम करके अपने सक्सेस की ओर बढ़ सकें, आगे चढ़ सकें, ठीक है। और यही समय का इंतजार करते 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 समय बहुत आगे निकल जा चुका रहता है। और अब फिर हमको बाद में क्या होता है, पछतावा होता है कि यार काश उस समय पे हम कर लिए होते, काश हम सब उस टाइम पे अगर हम उस चीज़ को समझ गए रहते, हम उस काम को कर लिए रहते, तो काश हम आज शायद बहुत आगे निकल गए होते। ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत लोग सोचते हैं, बहुत लोग नहीं भी हैं, ठीक है। तो अब हमको देखो, आप क्या करो ना, आपको जब भी मौका मिले ना, आप समय का सही से सदुपयोग करो। आपको जब भी मौका मिले, ठीक है, तो आप उन चीज़ों को छोड़ दो कि लोग क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, ठीक है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। बस आप उस फील्ड में बस निकल पड़ो, चल पड़ो, दौड़ पड़ो। समय तो आपको मिलेगा ही, जब आप उस जगह पे पहुंच जाओगे, समय के साथ साथ जब आप आगे बढ़ने लगोगे, आपको कुछ नहीं आ रहा है, आप माइंड मत करो, आप बस चलते जाओ, चलते जाओ। एक बार आपको ठोकर लगेगा, 2 बार ठोकर लगेगा, 3 बार ठोकर लगेगा, आपको समय ही धीरे धीरे आपको सब चीज़ सिखाता चला जाएगा। लेकिन मुद्दा क्या होता है कि हम शुरुआत नहीं करते, हम आगे बढ़ने को कभी सोचते ही नहीं है। हम यही नहीं सोचते कि हम शुरुआत करें ना करें, कब करें, कैसे करें ना। आपके माइंड में ये बात आया, इट मीन्स आपको ये काम करना है, आप शुरुआत करो। जब तक आप शुरुआत नहीं करोगे, आप गिरोगे नहीं, तब तक आपको चोट नहीं लगेगी, तब तक आप संभल के चलोगे नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि आपको जब भी अपॉर्चुनिटी मिले, जब भी एक अच्छा मौका मिले, जब भी आपको कुछ अच्छा करने का मौका मिले, तो आप उस चीज़ से चूकिए नहीं, उस चीज़ को पकड़िए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। तभी आप लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। और ये मेरा अभी शुरुआत में भी काफ़ी समय से मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था और कुछ मतलब काम की वजह से मैं काफ़ी टाइम से रुका हुआ था, तो मेरा वीडियो नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब कंटिन्यू मेरा वीडियो आएगा। और अभी फाइनली मैं एक अपना कंपनी रजिस्ट्रेशन करा रहा हूँ, ठीक है। उसमें मैं आप लोगों को सभी को अभी इसके नेक्स्ट वीडियो जब मेरा आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मेरा जो है कि एनजीओ है, एनजीओ किस बेस पे है, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, उसका प्रोसेस क्या है, ठीक है। और हम किस चीज़ को लेके काम करते हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। मेरा जो एनजीओ है वो सेक्शन 8 कंपनी के तहत रजिस्टर्ड है। और हमारा वर्क ये है कि
जैसे अभी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद उनको एक सही रोजगार का अवसर नहीं मिल पाता है, सही मौका नहीं मिल पाता है, सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को खोज के हम उनका चयनित करके हम उनको प्रशिक्षण प्रोवाइड करते हैं। प्रशिक्षण प्रोवाइड करने के बाद हम उनका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। देन टेस्ट लेने के बाद हम उनको रोजगार दिलाते हैं। ठीक है, हमारा ये प्रोसेस, और हमारा जो मेन फोकस है वो हमारा ऐसे ग्रामीण स्तरों पे जहाँ पर अभ्यर्थी हैं या महिलाएं हैं, ठीक है, या कह सकते हैं बालक बालिकाएं हैं जो अपना पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, जो गरीबी स्तर से नीचे हैं लेकिन वो अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो हम उनको प्रशिक्षण देकर हम उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं जिसको वो समझें, प्रशिक्षण लें और समय के साथ साथ वो भी अपने आगे बढ़ें। ठीक है दोस्तों, एक सभी के अंदर ना कुछ टैलेंट छुपा होता है, बहुत बड़ा टैलेंट होता है, बस समझने का फेर होता है। जिस दिन हम अपने टैलेंट को समझ जाते हैं तो हमको कुछ बड़ा करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और हमारे माइंड में सबसे पहला चीज क्या आता है आपको मालूम है? सबसे पहला चीज हमारा आता है कि अगर हम नहीं कर पाए, हमको अपॉर्चुनिटी मिला लेकिन अगर हम ये काम नहीं कर पाए, ठीक है, तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे अगर हमसे नहीं हो पाया तो इट मीन्स आपको कमजोर कोई और नहीं बनाता है, कमजोर आपको आप स्वयं बनाते हैं। क्यों? आपके नेगेटिव माइंड थॉट्स की वजह से। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए, अपने नेगेटिविटी को दूर कीजिए और अपने माइंड में पॉजिटिव एनर्जी डालिए, पॉजिटिव थॉट्स डालिए, जिससे आप आगे निरंतर बढ़ते रहें। लोगों के बारे में ना सोचें लोग क्या कहेंगे क्या ना कहेंगे, बल्कि आप अपने माइंड में ये सोचें, अगर आप ये जो सोचते हैं कि हमसे नहीं हो पाया, तो इसके जगह पे अगर आप ये सोचिए अगर हम ये कर लिए तो, है ना, दोनों में आप सोच वही रहे हैं लेकिन एक में नेगेटिविटी है, एक में पॉजिटिविटी है। एक में आप सोच रहे हैं अगर मुझसे नहीं हो पाया तो, अगर मैं नहीं कर पाया तो, लेकिन वहीं आप ये सोच के चलते हैं अगर मैं कर लिया तो, अगर मैं सफल हो गया तो। दोनों में लोग क्या कहेंगे, लेकिन एक में नेगेटिव है एक में पॉजिटिव है। तो माय डियर फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, शुभ रात्रि, जय हिंद, और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि मेरा वीडियो कैसा लगा, और बाकी आप मेरा और मनोबल बढ़ा सकते हैं लाइक सब्सक्राइब करके, जिससे मैं ऐसी वीडियोस और लाते रहूँ। धन्यवाद, नमस्कार।